Look at him. 50 Cent. Is 50 Cent. Nobody likes me. तो क्या हाल चाल है भाई लोग, सेक्टर एक्स में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे द लेजेंडरी रैपर, मिक्सटेप मुगल, द बिग बुली ऑफ हिप हॉप एंड माय फेवरेट आर्टिस्ट 50 सेंट के बारे में। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इनकी कहानी एक मूवी से कम नहीं है। जैसा मैंने प्रॉमिस किया था अपने चैनल पे 50 के सब्सक्राइबर होने पे 50 सेंट की बायोग्राफी आएगी, एंड मैं पेशेंटली वेट कर रहा था बायोग्राफी कवर करने के लिए, बिकॉज़ मैं 50 सेंट का फैन हूं। 50 सेंट ऐसे आर्टिस्ट है जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया था बैक इन द डेज। एंड स्कूल टाइम पे 50 सेंट के ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज की प्रिंट आउट निकाल के दीवार पे लगाता था घर पे, बिकॉज़ बैक देन इतने पैसे नहीं होते थे पोस्टर खरीदने के लिए, ना ही इट वाज इजीली अवेलेबल। मैं 50 सेंट के गाने इतने सुनता था सीडी लगा के कि आज भी मेरी मॉम को पता है मेरा फेवरेट रैपर कौन है, जिनको हिप हॉप से कोई मतलब ही नहीं है। सो आज हम जानेंगे 50 सेंट कैसे ड्रग डीलिंग से लेके 9 गोलियां खाने के बाद जिंदा बच के अपने म्यूजिक करियर को स्टेबल करके दुनिया के सबसे रिचेस्ट रैपर कैसे बने। इवन तो 50 2016 में बैंकरप्ट हो गए थे, बट स्टिल ही इज बीन डूइंग ग्रेट। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो बता दूं मैं आपको कि अपना जो चैनल है वो एक हिप हॉप हब है। आर्टिस्ट की बायोग्राफी से लेके हिप हॉप से रिलेटेड हर एक कंटेंट के ऊपर हम वीडियो बनाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपना वीडियो 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। पहले तो 50 सेंट की पूरी बायोग्राफी होगी, देन इंटरनेशनल हिप हॉप के अपडेट्स, और लास्ट में एक आर्टिस्ट को शाउट आउट मिलेगा। आप हिप हॉप सुनते हो या आर्टिस्ट हो तो हमसे इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ना। तो इसी के साथ चैनल का इंट्रो करते हैं रोल और शुरू करते हैं 50 सेंट की बायोग्राफी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, अपने भाई बीडीप का गाना बदनाम आ चुका है, चेक मारना। बहुत ही शानदार काम है भाई का, एंड इस गाने के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये वीडियो देखने के बाद आप सब लोग जाके भाई के चैनल को चेक जरूर मारना, और गाने में सेक्टर की तरफ से कमेंट जरूर करना। 50 सेंट, जिनका असली नाम है कर्टिस जेम्स जैक्सन III, इनका जन्म हुआ है जुलाई 6, 1975 क्वींस, न्यूयॉर्क सिटी में। 50 सेंट के पेरेंट्स की बात की जाए तो उनके पिता उनकी जिंदगी में कभी थे ही नहीं। 50 को उनकी मॉम ने ही पाला था 5 साल की उम्र तक, एंड उनकी मॉम, जिनका नाम सबरीना है, वो एक ड्रग डीलर थी। अपनी ड्रग डीलिंग और स्ट्रीट लाइफ के चलते काफी वायलेंस में इन्वॉल्व थी 50 की मॉम। सो उन्होंने 50 को उनके ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे छोड़ दिया, एंड 50 की मॉम कभी कभी ही उनसे मिलने आ पाती थी। एंड एक इंटरव्यू में 50 ने बताया कि जब भी वो मिलने आती थी उनसे, तो उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स ले आया करती थी। My mom was everything to me. Every time I seen her, it was Christmas. So I associated everything good with my mom's coming. बट सैडली किसी ने उनकी मॉम के ड्रिंक में कुछ मिला दिया एंड गैस ऑन कर दिया था उस अपार्टमेंट का जहां वो रहती थी, और इस तरह 50 की मॉम का ब्रूटली मर्डर हुआ, एंड बॉडी चलने के कारण 50 सेंट अपनी मॉम को आखिरी बार देख भी नहीं पाए थे। It felt like the only real option would be to actually hustle at that point from her, I believe. I don't think she would agree with me going in that direction to hustle. I don't think she wanted that for me. तब 50 काफी छोटे थे एंड उन्हें समझ ही नहीं आया कि उनकी मॉम को क्या हुआ, एंड उनकी ग्रैंडमा ने उन्हें समझा कि वो अब एक बेहतर जगह पे है और वो कभी वापस वहां से नहीं आएगी। एंड 50 सेंट की मॉम का मर्डर केस काफी टाइम तक चला, बट वो कभी सॉल्व नहीं हो पाया। फिर 50 के गार्डियन उनके ग्रैंड पेरेंट्स ही थे, एंड स्कूलिंग के साथ ही 11 साल की उम्र में उन्होंने बॉक्सिंग चालू कर दी थी अपने पास के एक लोकल जिम में। उसी दौरान यूएसए में ड्रग्स पहले से ज्यादा तेजी से फैल रहा था, एंड 50 जिस हुड में रहते थे वो न्यूयॉर्क का काफी रफ एरिया था जहां बहुत सारे ड्रग्स बेचने वाले रहते थे। और 50 सेंट की नजरों में वो लोग स्टार्स थे, क्योंकि उनके पास शाइनी कपड़े, नए नए शूज और महंगी महंगी कार्स थी। मींस उस समय अफ्रीकन अमेरिकन यूएस सोसाइटी में उभर के आ ही रहे थे फाइनेंशियली, एंड यंग ब्लैक मेल्स हर वो मुमकिन कोशिश कर रहे थे जिससे वो पैसे बना सके। उसमें मेन था ड्रग डीलिंग, और ये चीजों ने 50 सेंट को भी अट्रैक्ट किया, एंड सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने भी ड्रग डीलिंग शुरू कर दी। जैसा कि हमें पता है ड्रग डीलिंग एक बहुत ही डेंजर काम है, तो 50 सेंट अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपने पास हर टाइम एक गन रखने लगे उस छोटी उम्र में ही। बहुत ही जिगर था 50 सेंट के पास, एंड ये काफी डेंजरस भी था। एक दिन चेकिंग में मेटल डिटेक्टर के थ्रू स्कूल में 50 सेंट पकड़ा गया अपनी बंदूक के साथ, एंड स्कूल अथॉरिटीज ने पुलिस को हैंडओवर किया ये केस, एंड इस तरह पहली बार अरेस्ट हुए 50 सेंट। और उसके बाद अपने ग्रैंड पेरेंट्स को उन्होंने बता दिया कि वो एक्चुअली में ड्रग डीलिंग करते हैं। उनके ग्रैंडफादर ने उन्हें काफी समझाया कि वो गलत रास्ते पे ना जाए, क्योंकि उसी रास्ते में 50 सेंट की मॉम की डेथ हुई थी। सो उनके ग्रैंडफादर ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि 50 भी इन सब चीजों में पड़े। नाबालिग होने के कारण उन्हें तब जेल नहीं, चाइल्ड करेक्शन फैसिलिटी भेजा, एंड कुछ दिन में वो वहां से रिलीज हो गए। एंड 50 सेंट ने फिर भी ये काम नहीं छोड़ा, एंड वो लगातार ड्रग सेल करते रहे। काफी सही पैसे बनाने लग गए थे 50 ड्रग डीलिंग से, कि उन्होंने फिर स्कूलिंग पे ध्यान ही नहीं दिया अपने। इवन 18 साल की उम्र में उनके पास मर्सिडीज बेंज थी खुद की। जब 50 19 साल के थे तो वो दूसरी बार अरेस्ट हुए, क्योंकि वो एक अंडरकवर पुलिस वाले को ही ड्रग बेचने की डील कर रहे थे, बट फॉर्चुनेटली तब उनके पास ड्रग्स वगैरह नहीं थे। पर पुलिस वालों ने नजर बनाए रखा 50 पे, एंड उस इंसिडेंट के 3 हफ्ते बाद 50 सेंट के घर पे रेड मारा पुलिस वालों ने, एंड वहां से उन्हें कोकेन और एक इलीगल गन मिली, एंड वो फिर से अरेस्ट हो गए। 50 सेंट को 9 साल की सजा सुनाई गई, बट एक वेलफेयर प्रोग्राम के तहत उन्हें
उन्हें एक करेक्शन बूट कैंप में भेजा जहां उन्हें 6 महीने बिताए एंड जनरल एजुकेशन डिपार्टमेंट टेस्ट पास किया। मींस ये समझ लो यूएसए में ये एक सेकंड चांस है जो उन यूथ को दिया जाता है जो कम उम्र में ही क्राइम्स वगैरह में इन्वॉल्व हो जाते हैं अपनी इमेच्योरिटी के कारण। वहां से बाहर आने के बाद फिर 50 को ये समझ आ गया कि ये सही रास्ता नहीं है एंड वो कुछ और करने की सोच रहे थे। एंड उस टाइम पे रैप म्यूजिक एकदम मोमेंटम पकड़ चुका था यूएसए में एंड हर दूसरे यंग ब्लैक किड की तरह 50 ने भी रैप करना चालू कर दिया था। 50 सेंट अपने फ्रेंड के बेसमेंट में उनके साथ रैप सॉन्ग बनाया करते थे एंड एक दिन एक क्लब में 50 रन डीएमसी के जैम मास्टर जैसे मिले जो कि एक डीजे थे एंड पॉपुलर भी थे। ऐसे आर्टिस्ट 50 को समझने वाले पहले बंदे थे जैम मास्टर जे एंड उन्होंने 50 को अपने अंडर में लिया। जैम मास्टर जे ने फिर 50 को म्यूजिक के बारे में बहुत कुछ सिखाया, जैसे बार्स कैसे काउंट करना है, कोरस कैसे लिखना है, गाने वगैरह कैसे रिकॉर्ड करना है वगैरह वगैरह। What would consist of his bars? Features, like a few features that he worked on? एंड जैम मास्टर जे के लेबल के ग्रुप ओनिक्स के साथ पहली बार रिएक्ट गाने में फीचर हुए थे 50 सेंट। 1999 तक 50 सेंट जैम मास्टर जे के साथ ही थे एंड काफी काम किया जो कभी ऐसे रिलीज नहीं हुआ प्रॉपर्ली। एंड आगे चल के जैम मास्टर जे से अलग हुए 50 सेंट एंड 2002 में किसी ने जैम मास्टर जे जो 50 सेंट के गुरु थे एक तरह से, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी किसी ने। हाँ तो बैक टू 50 सेंट। 1999 में जैम मास्टर जे से अलग होने के बाद कोलंबिया रिकॉर्ड्स ने साइन कर लिया 50 सेंट को एंड तब उनकी इतनी हाइप नहीं थी। उस दौरान शाइन कर रहे थे जेजी, नास, जारूल और पूरी कैश मनी वगैरह। उस टाइम 50 ने अपने ऊपर और मेहनत की एंड वो म्यूजिक एंड ग्रेट आर्टिस्ट लाइक KRS-One, राकिम, बिगी, टूपाक को स्टडी करने लगे। मीनवाइल ड्रग डीलिंग तो छोड़ दिया था 50 ने, पर उसमें काफी दुश्मन बन गए थे 50 के एंड वो लोग 50 सेंट की जान लेना चाहते थे क्योंकि 50 कुछ ऐसे बातें जानते थे जिससे उनके बिजनेस पर खतरा था। 50 सेंट ने कोलंबिया रिकॉर्ड्स के साथ अपने पहले डेब्यू एल्बम पावर ऑफ द डॉलर पे काम किया एंड उस टाइम 50 सेंट ने ऐसा एक काम किया जिससे उनकी हाइप और दुश्मनी दोनों आसमान छूने लगी इंडस्ट्री में। वो था 50 ने एक डिस ट्रैक निकाला, एक या दो आर्टिस्ट के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे रैप इंडस्ट्री के लिए, और उस गाने का नाम था हाउ टू रॉब जो आज तक के टॉप डिस सॉन्ग्स एवर में आता है। इस गाने से काफी दुश्मन बना लिए थे 50 ने इंडस्ट्री में, जिसमें प्रोमिनेंट थे जेजी और जारूल। कॉज न्यूयॉर्क सिटी के रैप किंग्स थे तब जारूल और जेजी, और उनके ही शहर में उनके ही खिलाफ एक बंदा डिस ट्रैक निकाल रहा है मींस बड़ी बात थी, वो भी ऐसा एक आर्टिस्ट जो अभी तक अच्छे से इंडस्ट्री में आया भी नहीं है। 50 सेंट का जो स्टेज नेम है वो उन्होंने 1980s के एक रॉबर थे न्यूयॉर्क में उनके नाम से लिया है एंड जैसे मैंने बताया था कि एक टाइम पे ये ड्रग डीलर्स और रॉबर्स वगैरह 50 सेंट के इंस्पिरेशन थे, पर फाइनेंशियली चीजें सही नहीं चल रही थी 50 सेंट के लिए एंड तब उनका बेटा मार्क्यूस भी छोटा था तो उन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ा अपनी फैमिली को फीड करने के लिए। अपने डेब्यू एल्बम पावर ऑफ द डॉलर के एक म्यूजिक वीडियो के शूट से कुछ दिन पहले मई 24, 2000 को जब 50 अपने ग्रैंडमदर के घर पे थे तो अचानक एक गाड़ी आई उनके घर के सामने एंड उसमें से अंधाधुन गोली चली 50 सेंट पे। ये गोली उन पे चलवाई थी उनके पुराने ड्रग डीलिंग से बने दुश्मनों में से एक ने, और 50 को 9 गोली लगी थी जिसमें से एक गोली उनके जबड़े पे भी लगी एंड इवन इस इंसिडेंट से कई उंगली उठी थी जारूल और जेजी वगैरह पे भी कि इनका भी हाथ है इस गोलीबारी में। 50 को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया एंड हॉस्पिटल में वो 3 वीक तक थे। तब उन्हें ये ख्याल आया कि 9 गोली लगने के बाद भी वो मरे नहीं, मींस ऊपर वाला कुछ तो चाहता है। You've been shot. How many times have you been shot? 9 times. 9 times. Yeah, it was only one situation though. They have a bulletproof vest now most of the time, I believe. Yeah, in the States, just because I've been shot myself, you know, and I've seen Tupac and Biggie Small situation. 50 सेंट को 5 महीने लगे रिकवर होने में एंड फिर भी वो एक लिम्प के साथ ही चल पाते थे। एंड उस दिन जिसने 50 पे गोली चलाई थी डैरिल ब्राउन, जिनके माइक टायसन से तक अच्छे संबंध है, उनका मर्डर हो गया था 50 को गोली मारने के 3 हफ्ते के बाद ही। तो इससे आप 50 सेंट का पावर समझ सकते हो स्ट्रीट्स में। बट 50 का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा, पर उन्होंने अपने गाने मेनी मैन में ये सब बातें बताया है। वेल मुसीबतें यही नहीं टली 50 के लिए। उनके लेबल ने पावर ऑफ द डॉलर जुलाई 4, 2000 को रिलीज करके 50 सेंट को लेबल से ड्रॉप यानी निकाल दिया एंड गेटो कुरान वाले गाने की कंट्रोवर्सी से जिसमें उन्होंने बहुत सारे लोगों को टारगेट किया था, उस वजह से अमेरिकन रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री से वो कुछ टाइम के लिए ब्लैकलिस्ट हो गए। यानी वो कोई भी स्टूडियो में जाके गाने वगैरह रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे अमेरिका में। पर कोई और होता यहाँ तो थोड़ा ब्रेक लेता, लेकिन 50 सेंट रुके नहीं, वो सीधा गए कनाडा जहां वो स्टूडियो गए एंड वहां उन्होंने कई गाने रिकॉर्ड किए और वापस आके एक मिक्सटेप निकाला 2002 में जिसका नाम है गेस हुज बैक एंड ये मिक्सटेप सुपर हिट साबित हुआ 50 सेंट के लिए। उनकी जो गैंगस्टर पर्सनालिटी थी वो सही मोनेटाइज हुई इस मिक्सटेप से एंड मीनवाइल उन्होंने एक ग्रुप भी फॉर्म किया जिसका नाम था जी यूनिट, जिसमें 50 सेंट के लॉन्ग टाइम फ्रेंड्स टोनी यायो, लॉयड बैंक्स थे उस टाइम पे एंड आगे चल के और भी आर्टिस्ट ज्वाइन हुए इस ग्रुप में जैसे यंग बग, द गेम, ओलिविया एक्सेट्रा। मींस ये इतना इन्फ्लुएंशियल मूवमेंट था कि हम लोग जब शुरू में रैप करने लगे तो ये जी यूनिट से ही इंस्पायर होकर अपना ग्रुप सेक्टर एक्स फॉर्म किया था तब, जो आगे जाके ये चैनल का नाम बना एंड अब सेक्टर एक्स इंडिया ही नहीं नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान वगैरह में भी थोड़ा जाना जाता है। सो थैंक्स टू जी यूनिट। 50 सेंट के ऊपर से बैन हट चुका था गेस हुज बैक वाले मिक्सटेप के बाद एंड
50 बैक टू बैक मिक्सटेप ड्रॉप कर रहे थे जो लगातार बिक भी रहे थे एंड 50 अच्छे पैसे कमा भी रहे थे इससे। But I'm gonna drop those joints every month. Okay, the street joints. Yeah. You know the No Mercy, No Fear. I'm not gonna stop. I'm gonna keep taking everybody's 50's the single future. and doing it over. But I'm gonna drop those joints every month. 50 ने गेस हुज बैक के बाद 50 सेंट इज द फ्यूचर, गॉड्स प्लान एंड नो मर्सी नो फियर जैसे शानदार मिक्सटेप निकाले एंड काफी बस जनरेट कर रहे थे न्यूयॉर्क में। एक दिन 50 सेंट के अटर्नी ने गेस हुज बैक की सीडी पॉल रोसनबर्ग को दी जो कि उस टाइम एमिनेम के मैनेजर थे। सो इस तरह एमिनेम के पास तक 50 सेंट का काम पहुंचा। एमिनेम इस मिक्सटेप के गाने सुन के अमेज हो गए और वो इंस्टेंटली फैन बन गए 50 सेंट के और डॉक्टर ड्रे को सुनाए 50 का काम एंड उसके बाद 50 सेंट से मिले एमिनेम और उनको ऑफिशियली एमिनेम ने शेडी आफ्टरमैथ एंटरटेनमेंट जो कि एमिनेम का लेबल है उसमें साइन किया पूरे $1 मिलियन में। उसके बाद 50 सेंट ने डॉक्टर ड्रे, शामनी एक्सेल और स्कॉट रॉच वगैरह के प्रोडक्शन में वन ऑफ द डोपेस्ट एल्बम इन हिप हॉप हिस्ट्री गेट रिच और डाई ट्राइंग रिलीज किया फरवरी 2003 में। यह एल्बम सुपर हिट साबित हुआ और बिलबोर्ड पे नंबर 1 पे जा पहुंचा और 10 मिलियन यानी 1 करोड़ कॉपी सेल हुई थी इस एल्बम की। और आप लोग आज भी गेट रिच और डाई ट्राइंग एल्बम सुनोगे तो एक भी ऐसा गाना नहीं मिलेगा जो आप स्किप करोगे एंड इस पे एक मूवी भी बनी है एंड इस एक एल्बम से 50 सेंट का स्टारडम आसमान छूने लगा। And the award for best rap video goes to, come on Playboy, 50 Cent. एंड उस एल्बम में कई डोप गाने थे जैसे द ग्लोबल पार्टी एंथम, इन द क्लब, PIMP, पेशेंटली वेटिंग फीचरिंग एमिनेम, व्हाट अप गैंगस्टर एक्सेट्रा। पूरी दुनिया में 50 सेंट छा गए थे चाहे वो मेक्सिको हो या रशिया एंड 50 सेंट एक हसलर तो पहले से थे ही। उन्होंने म्यूजिक के साथ और भी कई बिजनेस किए जैसे विटामिन वाटर, स्नीकर्स, क्लोथिंग एक्सेट्रा। इवन 50 सेंट के गेम्स भी है PlayStation 3 और Xbox वगैरह में जिसका नाम है बुलेट प्रूफ एंड ब्लड ऑन द सैंड। उनके विटामिन वाटर वाले बिजनेस को जब कोका कोला ने एक्वायर किया तो उस टाइम 50 सेंट सबसे अमीर ब्लैक एंटरटेनर बने ओपरा विनफ्री के बाद। इवन 50 सेंट ने अपना खुद का लेबल भी खोला G Unit Records के नाम से। Curtis Jackson again. You guys know without a doubt I promote Vitamin Water the best. Vitamin Water! None of those other guys will do that. मींस उनके फॉर्मर रिकॉर्ड लेबल ओनर डॉक्टर ड्रे से भी रिच थे 50 सेंट तब। कंट्रोवर्सी एंड डिस तो 50 सेंट के एक लाइफ का हिस्सा है। जैसे मैंने बताया था 50 ने आधी रैप इंडस्ट्री को डिस किया है। इवन वो आज भी इंस्टाग्राम पे लोगों की टांग खींचते हैं। उस टाइम जा रूल वगैरह को 50 ने इतने शॉट्स दिए थे डिस से कि जा रूल का करियर एक पॉइंट पे आके स्टक हो गया एंड इस तरह वो बैड मैन ऑफ द इंडस्ट्री भी कहलाए 50 सेंट। बट एक मेजर कंट्रोवर्सी हुआ 50 सेंट का द गेम के साथ। द गेम को जब इनिशियली डॉक्टर ड्रे ने साइन किया था तो ड्रे ने गेम को G Unit में ऐसे मेंबर असाइन किया। मींस 50 सेंट न्यूयॉर्क से थे यानी ईस्ट साइड से थे एंड द गेम वेस्ट साइड से थे। सो इस तरह G Unit में दोनों साइड से मेजर आर्टिस्ट होंगे तो वो यूनिट और पावरफुल हो जाएगी। यह विजन था डॉक्टर ड्रे का। 50 और गेम ने साथ में कई काम किए बट आगे जाके गेम की दुश्मनी हो गई 50 से। कॉज द गेम G Unit के केवल एक मेंबर नहीं रहना चाहते थे, वो आगे बढ़ना चाहते थे इससे एंड हालातें दोनों के बीच इतनी खराब हो गई थी कि गोली वगैरह भी चली थी दोनों के बीच में। ये पूरी डिटेल्स हम द गेम की बायोग्राफी में कवर करेंगे जो कि बहुत जल्द आएगी। सो चैनल पे बने रहना। 50 सेंट ने उसके बाद कई और हिट एल्बम्स निकाले लाइक द मैस्करेड, कर्टिस, बिफोर आई सेल्फ डिस्ट्रैक्ट एक्सेट्रा। 50 का क्रेज उस दौर में ऐसा था कि हर रैप फैन के रूम में उनके पोस्टर वगैरह हुआ करते थे एंड उनकी प्रिंट के टी शर्ट वगैरह पहनते थे। इवन अपने इंडियन आर्टिस्ट लाइक MC Stan और डिवाइन वगैरह भी 50 सेंट से इंस्पायर थे। बट समहाउ 50 सेंट अपने पैसे को मेंटेन नहीं कर पाए एंड कई गलत बिजनेस में अपने पैसे डाल दिए जो चला नहीं लाइक SMS ऑडियो एंड 2015 में उन्होंने बैंकरप्सी फाइल कर दी यानी दिवालिया घोषित कर दिया था 50 सेंट ने अपने आप को। पर फिर भी सोशल मीडिया पे इस चीज के भी मजे ले रहे थे 50 सेंट पैसे फ्लेक्स करके। हालांकि 50 हार मानने वाले में से तो है नहीं। उनने कमबैक किया FN वोडका में शेयर होल्डर बन के एंड अपने सुपरहिट टीवी शो पावर के साथ। लेकिन रिसेंटली एक बैड न्यूज ये है कि उन्होंने द आइकॉनिक ग्रुप G Unit को डिसमेंटल कर दिया। इसमें भी हम एक सीरीज लेके आएंगे द राइज एंड फॉल ऑफ G Unit। तो ऐसे ही 50 धूम मचा रहे हैं इंडस्ट्री में। इवन वो आज भी म्यूजिक निकाल रहे हैं। तो ये थी गाइस 50 सेंट की कहानी जीरो से मिलियनेयर और बैक टू द बेसिक की। और जल्द ही हम अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट 50 सेंट वाली वीडियो में और भी कई अनोखे टॉपिक्स कवर करेंगे 50 सेंट के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मैं जल्दी से आपको कुछ इंटरनेशनल हिप हॉप के अपडेट्स दे देता हूं। द बेबी एंड लिल वेन का नया गाना लोनली ड्रॉप हो गया है म्यूजिक वीडियो के साथ। G-Eazy असॉल्ट केस में अरेस्ट हुए हैं न्यूयॉर्क में एंड हाल ही में ट्रैविस स्कॉट और बिली आइलिश एक साथ स्पॉट हुए हैं। माइट बी पॉसिबल हमें एक कोलैब देखने को मिले। अब बारी है शॉर्ट आउट की। तो जैसे मैंने बताया था आर्टिस्ट B-Deep का गाना बदनाम चेक मारना बहुत ही हार्ड काम है भाई का एंड कुछ दिन से मैं ये गाना लूप पे सुन रहा हूं एंड आई वांट टू थैंक एवरीवन जो भी अंडरग्राउंड आर्टिस्ट को सपोर्ट करते हैं। और अगर आप हिप हॉप सुनते हो या आर्टिस्ट हो तो हमसे इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ना। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, इंटरनेशनल आर्टिस्ट को सुनना, अपने लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करना एंड B-Deep भाई का गाना बदनाम लूप पे सुनना। बाय बाय, टेक केयर। बहुत ਵੱਡੇ ਔਖੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਠੋਕਰਾਂ ਮੈਂ ਔਖੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਰੋਵੇ ਮੈਂ ਝੂਠ
दसी जावा अपने पराए जीना जिंदगी सिखाए सारे लगे दुनिया तो